वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या निकालूं मैं अपने मुंह से इस बार्सिलोना टीम के लिए। हम जिरूना से, तुम इमेजिन कर सकते हो, तुमने कभी सोचा था कि एफसी बार्सिलोना, फुटबॉल क्लब बार्सिलोना जिरूना से हार रहा होगा, वो भी 4 गोल से? कभी तुमने सोचा था? तुम इस बात को डीप कर, हम जिरूना से हार चुके हैं। डिजास्टर क्लास ड्रॉप कर दी है चाबी ने। अब इस गेम के ऊपर आते हैं। लेकिन यार मेरा माइंड फ्लिप है। रात के 1 बजे मैच होता ही है। तो अगर तुम इंडिया से देख रहे हो, पाकिस्तान से, 3-3 3:30 बजे खत्म होते हैं। इन टीमों को सपोर्ट करता हूँ और ये फिर ये ऐसी परफॉर्मेंस ड्रॉप करती है, डिजास्टर क्लास। मैच के ऊपर आते हैं। सबसे पहले जिरूना वर्सेस बार्सिलोना। सबको पता है भाई, जिरूना अच्छा खेल रही है, जिरूना अच्छी फॉर्म में है, जिरूना सिट बैक करने वाली टीम नहीं है। जिरूना जिरूना अच्छी फुटबॉल खेलती है, जिरूना ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलती है। जिरूना के पास कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर भले ना हो, जिरूना क्या करती है, जिरूना के क्लास प्लेयर नहीं है लेकिन वो बेसिक्स अपनी राइट रखते हैं। उनको पता है कि सिंपल पास करो और रन निकालो, पास द बॉल एंड रन, पास द बॉल एंड रन। उन्होंने यही करा। हमारे पास दुनिया के वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स मौजूद हैं, लेवेंडोस्की, फ्रैंकी, गुंदोगान, लमीन यामाल, पेड्री, बाल्डे, जाओ कैंसेलो, अराहो, फिर भी हम इनसे हार गए। अगर हम अपनी बेसिक्स राइट कर लेते तो हम ये गेम नहीं हारते। और सबसे बड़ी वजह ना, जो हम ये गेम हारे हैं, हमारा मैनेजर और दूसरा हमारे अटैकर्स। अबे ये बेहोश हो जाते हैं गोल के सामने आके। क्या होता क्या है इनको, मुझे समझ में नहीं आती। अब खासकर रफीनिया भाई, हाथ खुले, हाथ इसके लिए जुड़े में, इसको निकालो इस क्लब से। मुझे रफीनिया नहीं दिखे इस क्लब में जैसे ही ट्रांसफर विंडो स्टार्ट हो। मुझे ये बता दो, रफीनिया आपको क्या ऑफर करता है? इन बिहाइंड रन वो दे नहीं सकता, उसके पास पेस नहीं है। अगर गलती से उसको आगे फ्रैंकी, गुंदोगान वर्ल्ड क्लास बॉल खेल देते हैं, उसके टचेस खराब हो जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, इतनी एडवांस पोजीशन पे तुम्हारे पास कोई नहीं है, डिफेंडर तुम्हारे पीछे है, सिर्फ गोलकीपर बचा हुआ है, तुम्हारा टच कैसे खराब हो सकते हैं? चलो 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, कंसिस्टेंटली उसके टच खराब होते हैं। सही है, उसके रन्स नहीं आते, उसके टचेस खराब हो जाते हैं। वो क्या ऑफर करता क्या है? एक क्रॉसेस अच्छे ले लेता है, या फिर बॉक्स के बाहर से 5 से 10 गेम्स के बाद शॉट मार लेता है। इसके अलावा रफीनिया आपको ऑफर करता क्या है, मुझे ये बता दो। हमारे पास सिंपली रनर्स ही नहीं है। तुमने देखा कि फेरन टोरेस आया, लमीन यामल आया, थोड़े रनर्स आए इन बिहाइंड, तो हमारा गेम प्ले बेहतर हुआ। सही है, लेवेंडोस्की ने 1 गोल मार दिया, 1 हेडर मार दिया, उसके अलावा जो उसने 1 अरब 1 मिलियन हेडर्स मिस कर दिए इस गेम में, उसका क्या? मैं समझ रहा था लेवेंडोस्की ने हेडर मारा, वी आर कमिंग बैक, और ऐसा नहीं है कि हम बहुत बुरा खेल रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखो, बार्सिलोना का कॉन्फिडेंस इधर था, जिरूना का इधर था। आहिस्ता 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 बार्सिलोना का कॉन्फिडेंस इधर, जिरूना इधर, टॉप एंड टॉप। उनका वो रियल मैड्रिड का ग्रेजुएट, वो पूरा मजे में जिडान बन के घूम रहा है, इनिएस्टा। उसको कोई कवर करने वाला नहीं है। फ्रैंकी गुंदोगान की पोजीशन स्विच कर दी चावी ने। अच्छा, फिर जब बाल्डे आ रहा है, बाल्डे को सेंटर बैक खिला दिया। अभी तुम सोचो, बाल्डे को सेंटर बैक खिला रहा है, सेंटर बैक क्रिस्टेंसन को निकाल के। क्रिस्टेंसन की बुरी गेम जा रही थी, एग्री, लेकिन तुम सिंपल स्विच कर दो ना, 2 सेंटर बैक कर दो, प्रॉपर राइट, जाओ कैंसेलो को राइट बैक कर दो, बाल्डे को लेफ्ट बैक कर दो, प्रॉपर सिस्टम बना दो, उधर से भी अटैक करके उधर से भी। तुम देख रहे थे कितनी स्पेसेस खाली थी, कुंदे को डबल कवर करना पड़ रहा था। क्यों नहीं हो सकता भाई? बाल्डे नेचुरली नहीं है सेंटर बैक, वो नहीं कर सकता, वो आउट ऑफ द पोजीशन होगा ही होगा। और वो ही हुआ। 4 गोल खाली जिरूना से, हिस्ट्री में पहली बार वो लोग जीते हैं अगेंस्ट बार्सिलोना। अब क्या भाई, क्या क्या बोलूं मैं इस टीम के बारे में? अकेले फ्रैंकी और गुंदोगान खड़े हुए खेल रहे हैं। अब मुझे बता दो, अकेले फ्रैंकी और गुंदोगान संभाल लेंगे? हर डिफेंडर से मिस्टेक हुई है, हर डिफेंडर से। अराहो, कूंदे, क्रिस्टेंसन ने वो पहला गोल खाया। अबे भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आई चावी की। अबे कर देता ना भाई, कोई प्रॉपर सिस्टम तो नजर आता, 2 सेंटर बैक कर देता, कूंदे अराओ को, जाओ कैंसेलो को राइट साइड पे कर देता, बाल्डे को इधर डाल देता, हो सकता है कुछ हो जाता।
हमारे हमारे अटैकर्स, तुम समझ रहे हो, 30-40 शॉट थे यार हमारे, जो उनमें से 10-11 तो टारगेट पे होंगे नहीं होंगे। उन्होंने फिनिश नहीं करा, इनको फिनिश करने भूल गए लेवेंडोस्की जैसा स्ट्राइकर। अब भाई, अब मेरे हिसाब से लालीगा को करते हैं हम बाय। अभी हम ऐसी शैम्बोलिक परफॉर्मेंस के बाद, तो भाई मैंने इतना हाइप करा हुआ था इस टीम को एटलेटिको मैड्रिड वाली गेम के बाद, क्या खेल रहे थे यार। ओ, मैंने हाइप कर दिया, बेस्ट मिडफील्ड, बेस्ट अटैकर, हम चैंपियंस लीग भी जीत सकते हैं, हम ला लीगा भी जीत सकते हैं। नहीं भाई, ऐसे नहीं जीत सकते। और ला लीगा तो अब गई मेरे हाथ, गई भाई गई, हमारे हाथ से ला लीगा गई, बाय बाय ला लीगा। ला लीगा की पोजीशन है रिया, जिरोना टॉप पे बैठी है 16 गेम्स के बाद, टॉप पे बैठी है विद 41 पॉइंट्स। दूसरे पे आती है 39 पॉइंट्स के साथ रियल मैड्रिड। तीसरे पे आती है एटलेटिको मैड्रिड 34 पॉइंट के साथ, उन्होंने खेले हैं 15 गेम्स। बार्सिलोना ने 16 गेम्स के बाद 34 पॉइंट हैं। आई गेस बाय बाय ला लीगा, हम टॉप 4 की रेस कर लेते हैं। मेरे से गलती हो गई थी कि मैंने इस टीम को समझा नहीं, ये ला लीगा डिफेंड कर लेंगे, टाइटल डिफेंड कर लेंगे, चैंपियंस लीग पर डीप चले जाएंगे। अबे ऐसे तो इट वॉज शैम्बॉलिक भाई, मैं क्या बोलूँ। ऐसा नहीं था कि हम बहुत बहुत ही कुछ आउट आउट ऑफ द बॉक्स जाके बहुत ही ज़्यादा बुरा खेल रहे थे, नहीं। चांसेस तो बनाए, हमारे अटैकरों ने सिंपली फिनिश नहीं करी। और दो रीज़न है, अटैकरों ने फिनिश नहीं करी, इतना आउट ऑफ द पोजीशन खिला दिया, गुंदोगान और फ्रैंकी को स्विच कर दिया, स्विच करा तो फिर फ्रैंकी को एडवांस पोजीशन में डाल दिया, फिर जब सब्स्टिट्यूट करे तो बाल्डे को सेंटर बैक डाल दिया, डाल दो ना उसको लेफ्ट बैक में। ऐसा क्या है कि कांसेलो को चिपके रहूंगे उसके साथ लेफ्ट बैक पे, डाल उसको उठा के राइट बैक करो। खेलता तो था ना भाई, वो राइट बैक की खेलता था, कर देते, कुछ जा रहा था आपका, प्रॉपर सिस्टम कर देते। खैर, अब तो हो गया, इट इज व्हाट इट इज। खैर मेरे ख्याल से बाय ला लीगा। चाओ दोस्तों, चाओ, यही थी बस आज की वीडियो। फुटबॉल देखते रहो।